करता तुम दोनों भैया एक ही तरह के रहे, हम किस पर बाण चढ़ाते हैं? अब की बार अब तो हमारी हड्डी पसली सब ठीक हो गई। कहा अब की बार माला पहन के जाओ। माला पहन के गए और पेड़ के पीछोट से मारा बाण। तो बाली ने कहा अच्छा मैं बैरी हो गया और सुग्रीव प्रिय हो गया। राम ये कैसी घटतौली करते हो? जैसे भैया ने कहा जिन्होंने तो दान दिया उनके लिए तमाम झौवन आशीर्वाद दिया है, और जिन्होंने नहीं दिया उन्होंने क्या गलती किया? नहीं दिया तो देंगे और विचार करेंगे। बोलो कृष्ण नैयालाल की। जिन्होंने दिया है उनके लिए झौवन आशीर्वाद, और जिन्होंने नहीं दिया तो विचार करेंगे, तो उनके लिए अग्रिम एडवांस में आशीर्वाद दे दो। नहीं चलेगा। तो कहा मैं बैरी हो गया और सुग्रीव बड़ा प्रिय हो गया, हमको हम मारा, और भी शिकारी की तरह छिप करके मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। कहा भैया सुनो, तुम बैरी नहीं हो, लेकिन उस व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं किया जाता है कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, कन्या समझारी, कन्या समझारी, इनाही तुझे शिवियो कही जोरी, इनाही तुझे शिवियो कही जोरी, लाज बधे सचुका तुम कोई। बोलो कृष्ण की। देखो जोर जोर ज्यादा ना, अभी सुखदेवानंद जी ने बड़ा जयकारा लगवा दिया। हम समझते हैं कि आपको परेशानी होगी, इसलिए धीरे धीरे बोलो, कोई सुन न ले। बोलो कृष्ण नैयालाल की। अब पहुंच गए तो भैया पहुंचे। अब वादा किया था कि सीता जी को पता लगाएंगे हम, लेकिन बरसात हो जा बीत जाने दो। भूल गए प्रभुता पाई काई मधुनाई। अब तो राजा हो गए ना सुग्रीव। तब तो डरते थे ना कि जाऊंगा तो बाली मार देगा। अब तो बाली भी चल बसा स्वर्ग को चला गया। और जब गए तो देखा तो लक्ष्मण जी गुस्सा किए। देखिए काम तीन प्रकार से होता है, भक्ति से, युक्ति से और शक्ति से। तो कभी कभी शक्ति की भी जरूरत पड़ती है, सब भक्ति या युक्ति से नहीं होगा। लक्ष्मण का नाराज मत हो, हम पता लगाएंगे। समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। कोई कहा मैं 1 योजन जा सकता हूँ, कोई कहा मैं 2 योजन जा सकता हूँ। अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूँ लेकिन लौट के आ नहीं सकता। तो ऐसी चिट्ठी डालने से क्या फायदा कि उसका जवाब ही ना हुआ। हनुमंत लाल जी चुपचाप बैठे थे। उनको पता ही नहीं कि हमको जाना कि नहीं जाना, आना कि नहीं आना। विधायकी के चुनाव में तो सभी खड़े होते, लेकिन जिसको टिकट मिलता वही तो जाता। तो क्या कहा कि राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वता। पर्वत के आकार के हो गए। हनुमंत लाल जी ने क्या दिया? हम मुद्रिका दे दिया। भाई पहचान तो होनी चाहिए, आधार कार्ड तो चाहिए ही कि रामायण ने भेजा है, कोई दूसरा भेज दिया हो तो है। तो भैया जात पवन सुत देवन देखा, जनई कौशल सुरसा नाम अहिं कर माता, आज दीन आहारा, सुनत वचन तारा, राम काज कई थी। अरे हमें होमवर्क तो मिला है, करना है। राम काज कई थी, सीता कै सुख प्रभु
बताओ बदन पैसी हूँ आई, सत्य कहाँ नहीं जान जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, कपिल सतजोजन देहि आनंद पीना, अखिल गुरु पवन बंद करते करते समय लगेगा है? जब तक मुंह तो सुरसा बंद करे ना तो कुछ देर तो लगवे करेगी। हनुमान जी फिर पेट में घुस के निकल आए। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगा विधाता ही सीवना। एक परीक्षा में तो हनुमंत राज जी पास हो गए, अब दूसरे टेस्ट की तैयारी। आशीर्वाद मिला, राम काज करी, राम काज तुम करी हाऊ, तुम बल बोधि आशीष दई सुर साकरी, अरब चलो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हनुमंत लाल जी लंका पर एक राक्षस रहता था, वो परछाई को पकड़ के खा जाता था है? अच्छा काम करने लगो ना तो तमाम व्यवधान आते हैं। राक्षस था। मिली लंकिनी चौकीदारी, अभी चौकीदारी की बात कहा ना, एक लिस्ट चौकीदार। और हनुमंत लाल जी ने छोटा सा रूप बनाया मच्छर का, जो बढ़िया गाना गाता है, बनाया। चले गए तो कहा तुम कहाँ जा रहे हो? प्रवेश किया तो भी अपने प्रभु का नाम लिया कि प्रवेश नगर की जय सब काजा, माता का समान रूप मोर आहार मुझका एक महाकपि हनि, मुझका एक महाकपि हनि, रुधिर बमक धरनी। भैया रुको, अगर पहले कंपनी चली जाने देती तो काहे मार खाती है? कहा तुम चोर हो? अरे कहा हमसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है। हम तो छोटे चोर हैं, तुम्हारा राजा तो बड़ा चोर है, और तुम्हारे यहाँ माल भी बरामद हो जाएगा। तो हनुमान जी को गुस्सा आया, गुस्सा एक ठूसा मारा तो खून की पलटियां होने लगी, माने हार्ट अटैक की स्थिति हो गई। क्या होगा कि रुधिर बमत धरनी धन मनी, संभाली उठी सो लंका, डोरी पानी करी बिलायो सशंका। जब रावण ही बंध बरदीना, कर कबीरंसी कहा सकीना, विकल हो जितै कपि के मारे, तब जान शीश जर संभारे। भगवान की हनुमंत लाल की कथा हो रही ना, इसलिए गुरुदेव जी का आगमन हो गया। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गए, अब रावण आ गया, उसने कहा हे सीते तुम एक बार मेरी ओर देख लो तो जितनी पटरानियां सब तुम्हारी सेवा करेंगे। तुम मर्यादा है ना, रामचरितमानस में मर्यादा है। उन्होंने कहा कि तृणधारी ओट का हाथ बैठे, मेरी आवाज पति परम सनेही। उसी वृक्ष पर चढ़ गए जहां पर सीता बैठी थी। रावण आया, कहा 1 महीने में कहना नहीं मानती ना तो मैं तुझे मार डालूंगा।
रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, उनका ही सीता कर पिछवाड़ा। हनुमान जी ने मुद्रिका गिरा दिया, देखने लगी ये वही तो है ना जो हम पहना करते थे, हमारे प्रभु पहना करते थे। हनुमंत लाल जी ने कहा हाँ, तब तक कूद पड़े। अरे कहा वो आदमी और बंदर की संगत कैसे हो गई? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जहाँ मुद्रिका मात में आई, राम तुम्हें कही दारी। करुणा निधान नाम केवल सीता जानती थी और कोई नहीं जानता था। मिल गया दूसरा आशीर्वाद, क्या? अगर हमारा गुना निधि सुत हो, हरा हो बहुत रघुनायक। अगर हमारा गुना निधि सुत हो, हरा हो बहुत रघुनायक। देखिए पहुंच गए। हनुमंत लाल जी ने कहा मैया मुझे तो भूख लगी है ना, तो उनके पास कोई टॉफी बिस्कुट चाय वाय तो थी नहीं। कहा माँ भूख लगी, कहा यहाँ बड़े बड़े राक्षस। कहा माँ इनका डर मुझे नहीं है, अगर आप बुरा न मानो तो मैं खा लूं। तो मैया ने क्या कहा कि किसी के बाग से फल तोड़ के नहीं खाना चाहिए, बड़ा पाप होता है। हनुमंत लाल जी पूरी अशोक वाटिका में चक्कर लगाए, कहीं एक को फल ही गिरा नहीं मिला। हनुमंत लाल जी ने पेड़ उखाड़ा और धरती पर पटक दिया, सारे फल आ गए जमीन पर। फिर दूसरा उखाड़ा, फिर तीसरा उखाड़ा, इस तरह से 27 पेड़ उखाड़ दिए। अब जब रखवारे वर्जन लागे तो मुष्टि पहाड़ हरण सब भागे भगे। कहा ए महाराज एक बड़ा बंदर आया है, उसने हम सबको मारा है, हम तो भाग के चले आए है। ना तो एक आवा कपि भारी, यही अशोक वाटिका उजारी। कहा तो कहा अक्षय कुमार जाओ तुम देखो, पहले सिपाही भेजे जाते हैं। देखो सिपाही अक्षय कुमार को मुठका एक में मुट्ठी से मार करके ठूसे से उनको किनारे कर दिया, उनका भी उद्धार कर दिया। उद्धार नहीं किया, उद्धार कर दिया है। और जब उद्धार किया ना तब मेघनाथ जी आ गए, वो भी लड़े, वो भी हार गए, मूर्छित हो गए। फिर क्या किया? कहा जौन ब्रह्मसर मानाऊं तो महिमा घटे अपार, यानी इस ब्रह्मास्त्र को मैं नहीं मानता हूं तो ब्रह्मा जी की महिमा समाप्त हो जाती है। बंद गए, चले आए। रावण ने कहा दूत को मारो, तो विभीषण ने कहा ए भैया रुको, अब भी रुको। कहा क्या? कहा दूत को मारने नहीं देते। अब कौन न्योता दिया हुआ तुम्हारे यहाँ, अब मान लो कि तुम्हारा नहीं पटे तो तुम नौवे का मारा लगा। दूत को नहीं मारा जाता है। हंसो ना, मंच पर आपको मर्यादा नहीं देती है कि आप हंसो, इससे लड़कपन साबित होता है। या तो मैं गलत कथा कहता हूं या तो कोई जोकर हूं मैं। आई डोंट नो लाइक योर नेचर। ये मर्यादा नहीं है हंसने की, प्रसंग है। हंसना तो जिनको चाहिए वो हंसा, अब आपको तो रोना है, हंसना है। बोलो कन्हैया लाल की। तो क्या किया उन्होंने? हनुमंत लाल जी को भेजा गए, कहा कपटी ममता पूछ पर और सब ही कहो समझाए। क्या कि तेल पोट बोरी पट बांध पुन अपावक देहु लगाए, इसकी पूछ में आग लगा। तो हनुमान जी ने कहा हाँ ये काम तो ठीक हुआ, न मैं मिट्टी का तेल लाया था और न कपड़ा लाया था, यहाँ तुम्हारा सब काम बन जाएगा। तो रहा न नगर वसन घृत तेला, अब कोई छोड़ा नहीं। जैसे लोग ट्रैक्टर वाले कम तेल लगे ना तो उल्टा सीधा जोड़ देते हैं, लेकिन उलट पलट लंका सब धारी, सूदी परा पुंगी सुंदरी। पूछ उठाए खोपरम, पूछ
पूछ बुझाए खोए सम धरे लग रूप बहुरी, क्योंकि विशाल रूप बनाया था ना। सीता जी के सामने खड़े हुए, कहा मैया अब मुझे जाना है ना। चले जाओगे? कहा राम से बता दे। कहा मैं जाते ही सबकी ओर से प्रणाम कह दूंगा, आपकी ओर से प्रणाम कह दूंगा, रावण की ओर से प्रणाम कह दूंगा, राक्षसों की ओर से प्रणाम कह दूंगा। तो पहुंच गए। जब आए समुद्र के इस पार तो सभी को बड़ी प्रसन्नता हो गई। हनुमंत लाल जी को राम जी मिले। कहा ये उपकार तो मैं आपका भूल ही नहीं सकता। कहा क्या? कहा भूल इसीलिए नहीं सकता हूं कि आपने मेरे साथ बड़ा उपकार किया। और सब सीता ठीक है? हाँ ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं? अरे परेशानी जब दूसरे के घर में तो परेशानी नहीं होगी है? खांसी आएगी तो चटनी कहाँ मिलेगी? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की है? तो परेशानी तो रहबे करेगी। आप पहुंच गए तो कहा लेकिन एक गलती हो गई। क्या? लंका जल गई। तो राम ने कहा हमने तुमको लंका जलाने के लिए भेजा था कि सीता का पता लगाने के लिए भेजा था? तो कहीं हमने नहीं जलाया। रुको महाराज, हमने नहीं जलाया, 4 लोगों ने मिला जलाया है। कहा क्या? कहा सीता के विलाप ने अब आपके प्रताप ने। सीता का विलाप और आपका प्रताप, ये 2 लोग हो गए ना। तो सीता के विलाप ने अब आपके प्रताप ने, अब विभीषण के जाप ने हमारे बाप ने लंका जलाई है। 4 लोगों ने मिलकर लंका, और नाम हम शहर में ऊट बदनाम। कितना लंबा है। तो लंका जली, सभी सुखी स्वस्थ आनंद है। लेकिन प्रभु 1 महीने के अंदर आप चले जाइए, सीता माँ दुखी है। उनके प्राण कैसे निकले? नाम प्रहारू दिवस निश अध्यान तुम्हारे कपाट है। पहरेदार हैं वो कौन? कथा के प्रसंग में सब पहुंचते हैं। और उसके बाद रावण पर विजय होती है। लक्ष्मण को भेजते हैं तो लक्ष्मण जरा आंखते थे। कहा हमने लंका को जीता है और रावण से शिक्षा लेने जाऊंगा। अपिशोणमयी लंका अन्न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, ये सोने की लंका तो है लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे तो जननी और जन्म भूमि ये दोनों स्वर्ग से बढ़कर के हम अयोध्या में रहेंगे। जाओ रावण के पास से शिक्षा तो ले आओ। गए सिर के पास। अब किसी के पास जाओ और सिर के पास खड़े हो जाओ तो शिक्षा देगा क्या? वो नहीं देगा, बोलबे नहीं किया। लौट जो लौटे कहा क्या कहा? कहा कुछ बोले नहीं। अरे कहा एक तो करेला, दूसरे नीम पटरा, एक तो ब्राह्मण, दूसरे विद्वान। अरे पैरों के पास खड़े होते तो शिक्षा मिलती। अब की बार गए और प्रणाम किया तो 4 चीजें उनको भी मिल गई जो फिर मिलती। आई विद्या। और जब पहुंच गए तो जानते क्या हुआ? कहा अपने भाई से विरोध नहीं करना चाहिए। यदि मैं विभीषण को मार के न भगा दिया होता तो एक राम नहीं कई राम होते, मुझे मार नहीं सकते। उन्होंने ही बताया कि नाभि में अमृत। कभी भोजन बनाने वाले से विरोध नहीं करना चाहिए, सारथी से विरोध नहीं करना चाहिए और मित्र से विरोध नहीं करना चाहिए। भाई दो रिसाय गले हाथ डाल लाइए, अमित्र जो रिसाय घर जाए सलाह कीजिए। घोड़ी जो रिसाय 4 चाबुक लगाइए। आगे नहीं कहूंगा, भय लगता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पहुंच गए तो कहा मैंने जीवन भर राम का, आपके बड़े भैया का विरोध किया और अंत में मैं पूरे परिवार को स्वर्ग भेज करके और उनके स्वर्ग जा रहा हूं। अपने बड़े भैया को बता दो कि अंत समय में मुझे आके दर्शन देते। लक्ष्मण जी गए, राम जी आए। कहा राम जीवन भर मैंने तुम्हारा विरोध किया है, अपने पूरे परिवार को स्वर्ग भेज दिया है और मैं भी जान, तुम्हारे जो ऋषि मुनि है ना तो जीवन भर राम राम करते हैं, अंत समय में माया में भूल जाते हैं। और मैं जा रहा हूं और हिम्मत हो तो तुम्हारी तुम रोक लो। तो राम ने कहा भैया आप बड़े हैं मैं छोटा, तो बड़े बड़ाई नहीं करें, बड़े न बोले बोल। बड़े बड़ाई नहीं करें,
9वें स्कंद की श्री राम कथा समाप्त होती है। समय कम था, जिज्ञासा तो बहुत थी, लेकिन 10-20 मिनट में पूरी बात करनी थी। इसीलिए सभी को प्रणाम कर। हमसे ज्यादा तो आप सब जानते, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम का गुण, आप सब हमसे ज्यादा जानते हैं। मैं तो केवल बैठा दिया गया हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल कीजिए। सभी को प्रणाम। श्रद्धेय गुरु जी महाराज जी से साग्रह नम्र निवेदन, अमृतमय वाणी की चर्चा। चालू कर दो। बंसी विभूषित करा नवनीर्दाभात पीतांबर अरुणधर विंफलाधरोष्ठात् पुणेन्द्र सुंदर मुखार दरविंद नेत्राद कृष्णात् किमं परं तत्त्वमहं न जाने। सजल जलद नीलम दर्शितो दारशीलम करतल धृत शैलम वेणुवाद्यरसालम ब्रिजन कुल गोपीपालम कामनी केलोलम तरुण तुलसमालम नोम गोपाल पालम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाजूराज महारानी की, महाराजा छत्रसाल की, स्वामी श्री मुकुंदास महाराज की, लालदास डंके वाले की, परमहंस श्री गुरु महाराज की, सब सुंदर साथ की, भक्त और भगवान की। आज कार्यक्रम का चतुर्थ दिन है और 7 दिन की कथा होती। 7 में 4 निकल गए, बचे कितने? 3। ये सब जानते हैं। तो 3 दिन बचे, 3 दिन बचे और बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हुई अब जाए। जो 7 दिन की कथा थी ना, वो होते होते आधे से ज्यादा निकल गई और ये भी निकल जाएगी। थोड़ी हुई अब जाए। एक बार एक राजा थे, राजा थे, राजा की एक राजकुमार, एक राजकुमारी थी। लेकिन राजा बड़े ही कंजूस टाइप के थे, कंजूस थे। कुछ लोगों की आदत ही होती है, तो आदत ही होती है कंजूसी पना करने की। तो राजा का राजकुमार जो है पढ़ना लिखना चालू किया और जब वो मार्केट जाए, बाजार जाए मित्रों के साथ, तो मित्र लोग उसको खूब खिलाएं पिलाएं, क्योंकि राजा का लड़का था। लेकिन उसके मन में भी भाव आता कि रोज हमारे मित्र लोग खिलाते पिलाते हैं, कभी हम भी खिलाएं। लेकिन राजा जो है खर्चा नहीं देता था, तो अंदर ही अंदर उसको गलान होती थी, मन बैठ जाता था। राजा जो है और बड़े उम्रदार हुए, तो राजा का राजकुमार जो है वो और परेशान होने लगा। तो राजा ने एक दिन एक नुमाइश दिखलाने वाला आया
खेल दिखलाने वाला राजा के राज्य में आया। राजा से कहा, महाराज हमारा खेल देख लिया जाए, तमाशा देख लिया जाए। राजा ने कहा, अगर यदि खेल करेगा ना तो इसमें भी खर्च लगेगा। जैसे कथा हो रही ना, तो कथा हो रही, इसमें भी है खर्चा कि नहीं है? सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो घर में तो उसमें भी खर्चा है। खांसी आ जाए, बुखार आ जाए, डॉक्टर साहब पास जाओगे, खर्चा है कि नहीं? कोई भी काम करो खर्चा है। तो राजा जो है इनकार कर दिया, उस खेल दिखलाने वाले से इनकार कर दिया। कहा नहीं, खेल नहीं होगा। वो जो है अपना सर पीट करके रह गया कि मैं कितने उत्साह के साथ राजा के पास आया था कि हमारा तमाशा, हमारा खेल राजा के दरबार में होगा, वहां ढेर सा इनाम मिलेगा और बहुत सा इस तरीके से प्रसन्नता होगी। तो वो निराश हो गया। उसने राजा के मंत्रियों से कहा, महाराज हमारा तमाशा कराया जाए। लोगों से कहा, मंत्री से, सभासदों से, तो बड़ा आग्रह किया। तो उन लोगों ने कहा, महाराज आप हुक्म कर दो कि तमाशा हो, आपका एक नया पैसा खर्च नहीं होगा, आपको कुछ नहीं लेना देना है। जब ऐसी बात मंत्रियों ने कहा तो कहा ठीक है, तमाशा हो। तमाशे के लिए व्यवस्था बनाई गई, बढ़िया पंडाल लगाया गया, महिलाओं को बैठने की व्यवस्था, बच्चों की बैठने की व्यवस्था, वृद्धों को बैठने की व्यवस्था, भाइयों को बैठने की व्यवस्था सब लगाई गई। और जो है तमाशा शुरू हुआ। तमाशा करने वाला वो नट आया, तमाशा करना चालू कर दिया। सारी रात्रि तमाशा करता रहा। लेकिन एक महात्मा जी ने भी तमाशा का नाम सुन करके वो भी आ गए कि चलो देखिए, राजा के दरबार में बड़ा उत्सव हो रहा है, कोई तमाशा दिखलाने वाला है, चलो देख ले। उनके अंदर भी भाव आया तो महात्मा जी भी आ गए, एक कमली ओढ़ करके, ठंडी का सीजन। तो सारी रात्रि तमाशा किया, लेकिन किसी ने एक नया पैसा निकाल करके नहीं दिया। अब राजा के सामने कौन अपना जेब निकाले? जेब से हल्कापन मालूम होगा। तो जो ढोलक बजाने वाला था वो भिडंगेश्वर से ढोलक बजाने लगा। जैसे हमारे साथ वो राजेश भैया है ना, या चिमटा वाले भैया है ना, या विशाल भैया है ना, ये लोग साथ बड़ा सुंदर इस तरीके से बजाते हैं। भाव भी अच्छा होना चाहिए। और क्या हुआ, बहुत गई, सारी रात्रि तमाशा करता रहा, लेकिन बिडंगेश्वर से ढोलक बजने लगी। सुबह होने को था तो बहुत गई। वो जो नटनी थी ना, वो कहने लगी, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी ही अब जाए। कहे नटी अब नट सो ताल में भंग ना जाए। कहा बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी ही अब जाए। तो स्वर सुधर गया।
जब ये दोहा उसने कहा तो महात्मा जी कम्बल ओढ़े थे, वो कम्बल उतार करके उस तमाशे वाले को दे दिया। महात्मा जी ने तो कम्बल दे दिया। राजा की राजकुमारी थी, वो नौलखा हार पहन रखा था, उसने नौलखा हार उतार करके दे दिया। राजा जो है, राजा का राजकुमार जो था, उसने हीरो की अंगूठी पहन रखी थी, वो अंगूठी उतार करके दे दिया। अब इनाम देना चालू हो गया। राजा देख देख करके आग बबूला हो गया कि हमने तो एक नया पैसा भी नहीं दिया, लेकिन हमारी राजकुमारी ने, हमारे राजकुमार ने तो सब धन ही लुटा दिया। लेकिन यदि महात्मा न दिया होता, पहले किसने दिया? महात्मा जी ने दिया कम्बल, है कम्बल दिया, लड़की ने दिया, राजकुमारी ने। महात्मा जी से पूछा, कहा खेल बंद करो। राजा ने कहा खेल बंद करो। खेल बंद हो गया राजा के हुक्म से। महात्मा जी को बुलाया, कहा महाराज आपके पास और कुछ है भी नहीं, आपने कम्बल एक ओढ़ रखा था वो दे दिया, क्या इसको आपके तमाशे से, इसके तमाशे से आपको क्या मिला? अरे महाराज, इसके तमाशे से हमारा जीवन जो है बदल गया। महाराज मैं आपके राज्य में आया था, आपकी वैभव, आपकी संपत्ति, आपके इस तरीके से सब कुछ देख करके हमारा दिल और दिमाग बदल गया था, लेकिन आज इसके दोहे से, इसके तमाशे से बहुत गई थोड़ी रही। हमने सोचा बहुत उम्र तो निकल गई, अब थोड़ी बची है, क्यों झंझट में फंसे हैं? झंझट में क्यों फंसे? इसलिए हमने कम्बल दे दिया। कहा ठीक है आपने कम्बल। राजकुमारी से पूछा तुमने क्यों दिया? कहा पिताजी मैं क्या बताऊं, आज हमारा जीवन तो मार्ग बदलने वाला था, लेकिन आज इसके दोहे से पता चला कि बहुत गई थोड़ी रही। पिताजी की बहुत आयु तो निकल चुकी है, ज्यादा से ज्यादा 2-4 साल और जिएंगे तो फिर मर ही जाएंगे। मर जाएंगे तो हमारा कहीं विवाह संस्कार हमारा भाई कर देगा। तो कहा ठीक है चलो, तुमने 9 लाख हार दिया, ठीक किया। कहा तुमने अंगूठी क्यों दिया? कहा पिताजी आज तो हमारे मन में बात आई थी कि आपको सल्फात दे दिया जाए, लेकिन बहुत गई थोड़ी रही। जब थोड़ा बचा है क्यों कलंक ले। तो ऐसे ही हमारे जीवन की आयु जो बहुत गई थोड़ी रही, अब थोड़ी जो बची है उसको भी परमात्मा की भक्ति से जोड़ दो, नहीं तो जीवन गुजर गया तब जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया तब जीने का ढंग आया। जब बुझ गई क्षमा तो महफिल में रंग आया। तन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, तन के जब हर एक पुर्जे पे जंग, जब शरीर में जंग आ जाए, आंख से देखना बंद हो जाए, कान से सुनना बंद हो जाए, कम पड़ जाए, गांठें आपकी कमजोर पड़ जाए, तब आप अगरबत्ती लिए हुए खूब दौड़ो, इस तरीके से लोटा में जल लेकर के खूब दौड़ो, फूल बतासा लेकर के खूब पूजा करो, तो आपका जीवन बेकार हो जाएगा। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, नहीं भरोसा छिन्न को बरस मास और दिन, ये तो दम पर बांधिया तो भी भूल जात भजन। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं एक क्षण का भरोसा नहीं है, नहीं भरोसा छिन्न को, वर्ष महीने आयु सारी निकल जाती है,
लेकिन हमको पता नहीं चलता है और हम अपने कार्य से अनभिज्ञ रह जाते हैं। जो वास्तविक आत्मा का कार्य है, आत्मा का चिंतन है, वो हम नहीं कर पाते कि हमारी आत्मा का चिंतन कितना मजबूत होना चाहिए। अगर आपका आत्म चिंतन मजबूत होगा तो आपको इस तरीके से कोई रोक नहीं सकता है कि आप उस पावन परमात्मा के धाम को प्राप्त ना हो। इसलिए हमारे जीवन में जो बताया गया है, कल भी मैंने बोला था कि प्रतीक्षिते क्या बताया, सर्वोपायन प्रत्यज्य भक्तमाश्रय, सभी उपायों को त्याग करके प्राणी मात्र को भक्ति करना चाहिए। और भक्ति करोगे तो आपको शक्ति मिलेगी, आपको पावर मिलेगा और ऐसा पावर मिलेगा कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। नहीं तो इस तरीके से केवल खाने में पड़े रहे, केवल पीने में पड़े रहे, केवल व्यसनों में पड़े रहे तो जीवन आपका चेत जरा इंसान रे, चेत जरा इंसान रे। हेलो, कहना मेरा मान रे, कहना मेरा मान रे, चेत जरा मेरा मान रे, सहना मेरा मान रे। माया के झगड़े में पड़कर तो होता है रान रे, माया के झगड़े में पड़कर तो होता है रान रे, माया के झगड़े में पड़कर तो होता है रान रे। झूठे सत्य झूठी माया, माया में गोरा नारी, झूठे सत्य झूठी माया, माया में गोरा नारी। माया की झूठी काया, काया पर इतना नारी, माया की झूठी माया, माया में इतना नारी। माया की झूठी काया, काया पर इतना नारी, माया की झूठी माया, माया में इतना नारी। चेत जरा इंसान रे, चेत जरा इंसान रे, कहना मेरा मान रे, कहना मेरा मान रे। माया के झगड़े में पड़कर तो होता है रान रे, माया के झगड़े में पड़कर तो होता है रान रे। जब तक चेतन है काया में तब तक मोह चुराए रे, जब तक चेतन है काया में, काया में बावला लाए, जब तक चेतन है काया में, माया में उलझाना रे, जब तक चेतन है काया में, माया में उलझाना रे। सत प्राण बोले प्रभु से मेल लगाओ रे, चेत जरा इंसान रे, कहना मेरा मान रे, माया के झगड़े में पड़कर तो होता है रान रे, माया के झगड़े में पड़कर तो होता है रान रे। सर्वोदय का कहना मानो, छोड़ कपट कुटिलाए रे, सर्वोदय का कहना मानो, छोड़ कपट कुटिलाए रे। कृष्ण नाम से नाता कर कांचे मूल सगाए रे,
सगाए। कृष्ण नाम से माता कर माते मूल सगाए। एक जरा इंसान रे कहना मेरा मान रे। माया के झगड़े में पड़कर रोता रान रे। देखिए, जब कोई शुभ मांगलिक कार्य होता है तो पंडित जी महाराज आते हैं। पंडित जी महाराज आते हैं। पंडित जी महाराज क्या करते हैं? गौरी गणेश और ब्रह्मा विष्णु महेश इसकी स्थापना करते हैं। गौरी गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश 5 देवता और खूब घी गुड़ अक्षत से पूजन कराते हैं। इन देवताओं की खूब पूजा होती है। लेकिन जब मूल नंबर कन्यादान का आता है तो पंडित जी महाराज कहते हैं कहो कृष्णा अर्पणस्त। कहलाते कि नहीं कहलाते? तो हमने पंडित जी महाराज से पूछा कि पंडित जी महाराज पहले गौरी गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजन कराया, लेकिन बाद में कृष्णार्पण क्यों किया? कहा ये हमारे कार्य होंगे, लेकिन आत्मा का संबंध कृष्ण से है। आत्मा का संबंध कृष्ण से। कृष्णा हितकर्षक, यानी कृष्ण तत्व एक ऐसा है कि संपूर्ण आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसलिए हम कृष्ण को अर्पण कराते हैं। इसलिए भागवत महापुराण के अंदर बताया गया तावन निबद्ध संसारे कारागारे विधेर्जुना नयावत कृष्ण मंत्रम चा प्रापनोत गुरुतः। ये ब्रह्मांड जो है ब्रह्मा जी का बना कारागृह जेल है। उस जेल के अंदर कब तक बंद रहोगे? जब तक कृष्ण तत्व को नहीं जानोगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस तरीके से कृष्ण नाम की महिमा है। कृष्ण तत्व भागवत में बताएगा तावन निबद्ध संसारी कारागारे विधि जुना। ये ब्रह्मांड जो है ब्रह्मा जी का बना कारागृह जेल है। इस जेल में आप जब तक बंधे रहोगे, जब तक बंधे रहोगे, जब तक कृष्ण तत्व की बात नहीं जानोगे। कृष्ण कृष्ण सब ही कहे पर भेद न जाने कोई। एक नाम विध है सही पर रूप 3 विध होए। एक भेद वैकुंठ का, दूजा है गौलोक, तीसरा धाम अखंड का, कहत पुराण। इस तरीके से एक वैकुंठवासी कृष्ण है, एक गौलोकवासी कृष्ण है, एक अनादि कृष्ण है जो सर्वनित्य है, शाश्वत है। सर्वे नित्या शाश्वतास देहास तत्परात्मना हानोपादान नहीं था न उपकृजा कुचित। परमात्मा जो है सर्वनित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है और जन्म मृत्यु से परे है। इसीलिए प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं अवतार से बढ़कर हुआ तहां अवतार का क्या काम। महामती प्राणनाथ जी महाराज इतनी ऊंची बातें किया। तो इस तरीके से हम परमात्मा कृष्ण के तत्व को जाने, कृष्ण परमात्मा को जाने, तभी हमारा मानव जीवन सार्थक होगा। तो इसलिए कौन भजन बताएगा? प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। प्रभु
कन्या छोड़ूंगी अकेली जगाता मेरी उम्र बीत गई अकेली जरा अकेली श्यामा मेरी उम्र बीत गई गोकुल बोलो ताकि मालूम हो कि अमिलहारा में बड़ी सुंदर सी कथा हो रही है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाजूराज महारानी की, पारायण ज्ञान महायज्ञ के श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। बोले